उत्तर प्रदेश के लल्ला हो यानी अखिलेश यादव या फिर बात करते हैं राहुल गांधी या मौजूदा दौर के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम दलित समाज के मुखौटा ओढ़कर घूमने वाले चेहरों की। लेकिन मैं आज आपकी बात करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा विधायक, बहुजन समाज पार्टी का इकलौता विधायक जो करोड़पति है, और उस करोड़पति विधायक ने कैसे करोड़ों की जमीन जो है सरकार को दान देने के लिए खुलकर के सदन के अंदर दहाड़ मारी। तो क्या वाकई में 400 से ऊपर विधानसभा सीटों की संख्या रखने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर एक अकेला बहुजन समाज पार्टी का विधायक सब पर भारी है क्या? एक अकेला सब पे भारी? देखेंगे खबरें तो आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जी हाँ, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी। ये है बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक, जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा के विधायक उमाशंकर सिंह, बहन मावती के खासे करीबी बताया जा रहे हैं, जो बसपा के इकलौते विधायक हैं, जो 2012 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2012 में चुनाव जीत करके बहुजन समाज पार्टी के झंडा को इन्होंने बुलंद किया और सदन में पहुंचे। वहीं 2017 का भी चुनाव जीता और 2022 में भी समाजवादी पार्टी के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी वहां से विजय पताका फहराया, तीसरी बार सदन में पहुंचे। लगातार सदन के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आवाज यानी बहन मावती की आवाज को बुलंद करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो ये विधायक है उमाशंकर सिंह, इनके बारे में कुछ चीजें आप जानेंगे तो आपको भी गर्व होगा कि बहन मावती का समर्थन देने के लिए किस तरीके से आज भी ईमानदारों की एक फौज खड़ी है। जहां बेईमान एक तरफ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में जाकर के मलाई काटते हैं राजनीतिक और सत्ता की, कुछ विरोध करके नई राजनीतिक दल बना लेते हैं और दिन रात आरोप लगाते हैं बहन मावती को कि टूट गए। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी है जो बहन मावती के साथ चट्टान की तरह खड़े 2012 से, तो ऐसे लोगों पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो आज की जो चर्चा है विधायक उमाशंकर सिंह, आपने तमाम उत्तर प्रदेश में सुना होगा कि इस समय नेता विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 100 से ऊपर है। वहीं सत्ता में इस समय मौजूद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सत्ता में है। लेकिन इन तमाम विधायकों के आपने खबर सुनी होगी कि हर विधायक जो है दो पैसे कमाने के जुगाड़ में रहता है, सत्ता की मलाई काटने में कि कितना धन है जो इकट्ठा कर ले अपने लिए और अपने परिवार के लिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के चेहरा आते हैं, 2012 में पहली बार विधायक बनते, 2017 और 2022 के चुनाव में तीसरी बार सदन के अंदर पहुंचे हैं। इनके जनपद के अंदर यानी बलिया के अंदर मेडिकल कॉलेज को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और सरकार ने कहा कि हमारे जमीन हमें नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम मेडिकल कॉलेज खोल नहीं पा रहे। तो बहुजन समाज पार्टी के विधायक खुलकर के सामने आते हैं। जो उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों की सूची निकालेंगे तो उसमें टॉप 10 में सबसे अमीर व्यक्तियों में है, करोड़पति है। इन्होंने कहा कि हम 20 बीघा जमीन दान देने को तैयार है। देखिए स्क्रीन पर चल रही होंगी। इन्होंने सरकार को भरी सदन के अंदर कहा, किसी मीडिया के सामने नौटंकी नहीं की, कहीं बयान नहीं दिया, भरी सदन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कहा, मैं करोड़ों की निःशुल्क देने को शहर के अंदर तैयार हूं सरकार को, सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने को तैयार हो जाए। ऐसे विधायक हैं बसपा के, इसीलिए कहते हैं बसपा मिशन वो है जो कभी टूट नहीं सकता। कहते हैं ना लोग मिशन टूट गया, मिशन नहीं टूट सकता है जब तक बसपा के अंदर ऐसे नेता रहेंगे, ऐसे समर्थक रहेंगे। बहन मावती के तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से उनके बेटे की शादी में बहन मावती जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, देखिए बसपा का मिशन कितना मजबूत है। इकलौता विधायक है लेकिन 403 विधायकों की संख्या वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ताल ठोक करके, सीना चौड़ा करके कहने की हिम्मत रखता है, उस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद जनपद में मेडिकल की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो सकती है। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी के घर के परिवार का व्यक्ति शायद दूर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका दम निकल जाए, वो सुविधाएं मिल जाएंगी। तो सोचिएगा, ऐसे विधायक है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, एक अकेला सब पे भारी। जैसे मैंने कहा था कि बहन मावती विरोधियों के लिए पूरे देश के जो अलग अलग गुट बना करके, अलग अलग संगठन बना करके दलित समाज के नाम पर गुमराह करते हैं, वो सब के ऊपर भारी है बहन मावती, एक अकेली सब पर भारी। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 400 से ऊपर विधानसभा की जो सीटें हैं उन सभी विधायकों के ऊपर अकेला विधायक बहुजन समाज पार्टी का उमाशंकर सिंह भारी है। इस व्यक्ति ने सदन के अंदर कहा कि 20 बीघे की जमीन दान दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि इस विधायक ने केवल चर्चाओं में ये बातें कह दी। मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये शुरुआती राजनीतिक दौर में जब आए थे, जब राजनीति से पहले जिस तरीके से सोशल वर्क को लेकर के काम करते थे, तो 2012 में विधायक बनने से पहले ये अपने विधानसभा और अपने जिला बलिया में सैकड़ों से ऊपर बच्चियों का सामूहिक विवाह कई बार करा चुके हैं। कई सारे रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह एक बार में कराने का उमाशंकर सिंह के साथ। तस्वीरें देख रहे होंगे, उसमें सामूहिक विवाह की
हजारों हजार बच्चियों का एक साथ विवाह इन्होंने करा करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इनके द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में जिस तरीके से मेडिकल की फैसिलिटी दी जाती है, अपने नाम से ये अलग तरीके से एम्बुलेंस चलाते हैं, लोगों की आर्थिक मदद करते हैं, अपने क्षेत्र में एक जननायक की छवि बना करके रखा है। इसीलिए 2012 की समाजवादी पार्टी की साइकिल की लहर थी मुलायम सिंह यादव की, उस लहर को भी पटक करके ये सदन में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के झंडा बुलंद करके। 2017 में नरेंद्र मोदी की सत्ता का लहर चल रहा था, उस लहर को भी परास्त करके सदन में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के झंडा को बुलंद करके लखनऊ। और तीसरी बार फिर से योगी का जब बुलडोजर की चर्चा थी, उस बुलडोजर के ऊपर भी चढ़ करके इन्होंने हाथी का झंडा फहराया, अपने विधानसभा के अंदर सदन में पहुंच गए। तो एक अकेला सब पे भारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक होंगे, मैं जिस जनपद की बात कर रहा हूं, वहां से 4 विधायक हैं इस समय समाजवादी पार्टी के। लेकिन देखिएगा, ये खुद को समाजवादी कहते हैं कि समाजवाद इनके रगों में बसता है। लेकिन ये इतने खोखले समाजवादी हैं कि किसी भी एक विधायक के द्वारा इस मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटित करने के लिए, जमीन दान देने के लिए एक भी खबर निकल करके नहीं आई। क्योंकि ये समाजवाद है, ये झोला भरता है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद को पोषित करता है। इनको अपनी मोटी कमाई करनी है, मलाई काटनी है। एक भी विधायक के अंदर इनकी हिम्मत नहीं हो कि कह दे कि मैं जमीन दान दूंगा, क्योंकि ये तो सत्ता के मलाई काटने वाले। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात देखिएगा, जिस जनपद में जिस विधानसभा से बसपा का विधायक कहता है कि मैं 20 बीघे की जमीन दान दे दूंगा मेडिकल कॉलेज के लिए, सरकार को आवश्यकता है तो ले लीजिए, उसी रसड़ा से इस समय मौजूदा दौर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी आते हैं, वो भी वहीं के हैं। लेकिन मंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि 1 बीघा जमीन भी मैं दान कर दूं, 1 बीघा भी जमीन मैं दान करूंगा मेडिकल के लिए। और खुद को पिछड़ों का नेता कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। अब सोचिएगा, ऐसे नेता बीएसपी को तोड़ करके अलग पार्टियां बनाते हैं, बीएसपी से निकल करके बसपा के वोटरों को विखंडित करते हैं, दलित पिछड़े समाज के वोटों को विखंडित करते हैं ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग। और इनके ही जनपद से, जिस जनपद में ये रहते हैं, जिस विधानसभा में रहते हैं, उस विधानसभा में बसपा का विधायक कहता है कि करोड़ों की जमीन दान करेंगे। लेकिन मौजूदा दौर के मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, इनकी जुबान नहीं खुलती है कि 1 बीघा जमीन भी दान कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है। दल बना लोगे, अलग दल में राजनीति कर लोगे, दलितों के नेता होने का ठप्पा लगाकर घूम सकते हो माथे पर, लेकिन बसपा का मूवमेंट तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता है। बसपा के सच्चे मूवमेंट वाले चेहरे हैं उमाशंकर सिंह जैसे लोग, जो करोड़ों की जमीन दान देने को तैयार है। तो एक है, अकेला है, लेकिन सब पे भारी है। तमाम विधायक और मंत्रियों के ऊपर है, इसके अंदर गट्स है। तो बसपा के ऊपर आरोप लगाने वाले कि उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है, सोचना, उत्तर प्रदेश में बसपा खत्म हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सरीके तमाम राजनीतिक दल के विधायकों की सोच खत्म हो चुकी है। तुम झुंड में हो, तुम 400 से ऊपर की संख्या में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर इतना मद्दा नहीं कि एक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन वहां पर उपलब्ध हो सके। अकेला है, सब पर भारी है, और खुल करके कहता है स्वागत है, आइए जमीन मैं दूंगा। तो आज भी ऐसे मिशनरी लोग बसपा से जुड़े हैं, और जब तक उमाशंकर सिंह जैसे लोग जुड़े रहेंगे बहुजन समाज पार्टी से, यकीन मानिएगा, बसपा को तोड़ देना, बसपा को शून्य कर देना, बसपा को खत्म कर देना, बसपा की राजनीति को खत्म कर देने की बात सोचने वालों के लिए एक दूर का सपना है, दिन का सपना है। बसपा तब तक नहीं टूटेगी जब तक उमाशंकर सिंह जैसे तमाम बड़े चेहरे जो है, मिशनरी चेहरे जो है, बहन माओती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। हवा किसी की भी हो, लहर किसी भी की हो, हर लहर के ऊपर अपनी झंडा गाड़ते हैं, नीला झंडा और हाथी निशान, और जीत करके सदन में जाते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। तो सीखिए, उन तमाम गद्दारों के लिए कहूंगा, अलग अलग दल बना करके झुंझुना बजाते हो, कभी कांग्रेस का झुंझुना बजाओगे, कभी भाजपा का, कभी सपा का। गली गली में तलवे चाटने से बढ़िया है ईमानदारी की राजनीति करो, जनता तुम्हें चुनेगी, जनता सदन भेजेगी। तुम दलालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है आज की ये खबर कि देखो ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। 3 बार हर लहर को पड़ा, हर लहर को पीटा, हर लहर के ऊपर चढ़ा, और सदन में पहुंचा नीले झंडे के साथ। ईमानदारी करोगे, जनता चुनेगी। तो सीखना होगा, सीखना होगा। जो लोग आरोप लगाते हैं बसपा के ऊपर, खबरों को देखिए और समझिए कि बसपा एक विधायक के साथ भी कितनी मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सैकड़ों विधायक के साथ भी समाजवादी पार्टी कितनी लचर और कमजोर है, ये खबर साबित करती है। और मौजूदा सरकार तो शून्य दिख रही है वहां पर। तो समझना होगा इस अंतर को। सैकड़ों की भीड़ लेकर के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे।
इकलौता होकर के बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। तो बसपा के ऊपर आरोप लगाने वालों को उम्मीद है आज जवाब मिलेगा। एक अकेला सब पे भारी, क्यों भारी, आपने देखी खबरें। तो ऐसे तमाम और चेहरे हैं जो बहन मौती के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। बस अपना धैर्य बनाए रहिए, साथ दीजिए। समय और परिस्थितियां बदलते हैं, राजनीति में देर नहीं लगता। इस उत्तर प्रदेश की सत्ता के अंदर कब परिस्थितियां बदल जाए कोई नहीं जानता। तो बहन मौती ने बेहतर सत्ता दिया, बेहतर विधायक मंत्री दिए, मौजूदा दौर का भी विधायक इकलौता सब पर भारी है। समय आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, कंधे को मजबूत करिए, विखंडित मत होइए, एक साथ आकर के बसपा को मजबूत करेंगे तो 2027 में 2007 दोहराएंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। किसी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि जो खबर है लोगों तक पहुंचे कि कैसे एक अकेला सब पे भारी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का जब कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपके बीच में लेकर हम मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।